देखिए अस्पताल की तस्वीरें आ रही हैं और अस्पताल पहुंच गए शरद पवार भी। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, शरद पवार पहुंचे हैं यहाँ पर। ये बारामती का अस्पताल ही है, जैसा कि वैभव बता रहे हैं कि पूरा परिवार इस वक्त वहीं है। और लीजिए आपको प्रफुल्ल पटेल की भी तस्वीर दिख जाएगी। अब प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के बेहद करीबी। शरद पवार ये एक एक करके अब आप देख रहे हैं किस तरीके से एनसीपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बारामती के अस्पताल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परिवार के सदस्य यहीं मौजूद हैं अस्पताल में और पार्थिव शरीर भी अभी यहीं अस्पताल में ही मौजूद है। जी वैभव, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे शरद पवार भी अब अस्पताल पहुंच गए। वैभव, धीरे धीरे मैं वही बता रहा था कि सभी परिवार है वो अस्पताल की ओर जा रहा है। जो कार्यकर्ता है उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, कहाँ अजित पवार के अंतिम दर्शन होंगे। अभी तक पारिवारिक तरीके से कोई व्हाट्सएप मैसेज या कोई अधिकृत तरीके से उन्होंने ऐलान अभी तक नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि धीरे धीरे हम भी जो विद्या प्रतिष्ठान है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंतिम विदाई की अंतिम संस्कार की तैयारी है वो वहाँ पे हो रही है। हम दृश्यों के तरीके से हम दिखा रहे थे कि किस प्रकार से बारामती और पुणे का जो परिसर है वो पूरी तरीके से बंद किया गया है। घर के बाहर जहाँ पे अजित पवार की रोज़ मिलना जुलना रहता था बारामती में। अजित पवार की एक खासियत है यहाँ पे कि अजित पवार सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे सुबह के 6 बजे उठकर लोगों को मिलना शुरू करते थे। हाल ही में 15 दिन पहले मैं और मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर जी ने हमने अजित पवार का इंटरव्यू किया था पुणे में। करीबन लगभग करेक्ट 6 बजे उनका इंटरव्यू शुरू हुआ था। महाराष्ट्र का ऐसा एकमेव नेता था जो सुबह 6 बजे ऑन फील्ड उतरता था और यही खासियत रही है अजित पवार की, जो खुद 6 बजे उठकर सभी अधिकारियों को, सभी ऑफिसर्स को, सभी कार्यकर्ताओं को, नेतागणों को सीधा रास्ते पे लेके आते थे और विजिट करते थे। तो ये जो खासियत अजित पवार की रही है ना, तो इसी वजह से अजित पवार के घर के बाहर भी अभी जिस प्रकार की भीड़ हमें दिखाई दे रही थी कि लोगों को आज भी अभी भी लगता है कि अजित पवार अंदर से बाहर आएंगे, उनका निवेदन है वो स्वीकार लेंगे। हमने अभी 2 केस स्टडी सुनी कि एक जो लड़का था जिसका नासा में सिलेक्शन हो गया था, 14 लाख की कमी हो रही थी, लेकिन अजित पवार ने ZP के माध्यम से उनको 14 लाख की मदद की और आज उनके ऋण फेडने के लिए वो इंसान था, शख्स था, वो यहाँ पे आया था। दूसरी तरफ देखा गया तो एक आदमी था जो खुद डॉक्टर बना था, जिसका एडमिशन, जिसकी प्रोसीजर थी वो अजित पवार के कहने पे हुई थी, अजित पवार की मदद से हुई थी और वो आज डॉक्टर बना। तो देखिए ऐसे कई सारे उपकार से लोगों पर, बारामती की जनता पर, तो कोई भूल नहीं सकता इतनी आसानी से। मैं खुद अजित पवार को पिछले 18 सालों से जानता हूँ। अजित पवार जितने आक्रामक रहते हैं उतने ही वो मृदु स्वभाव के भी रहे हैं। देखिए उनके भाषण में हमेशा एक बात सामने आती है कि अजित पवार कोई भी होने वाला काम हाँ बोलते हैं, अगर नहीं होने वाला काम है ना बोलकर सामने वाले को नाराज नहीं करते, लेकिन उसको समझाते हैं कि बाबा ये मेरे से काम नहीं होगा। और इसी वजह से जो परखड़ वक्तव्य रहता है, परखड़ वक्तृत्व रहता है, इसकी जानकारी जो जानने वाला रहता है नेता, नहीं तो कई नेतागण हमने देखे है कि ना होने वाला काम भी होगा, करेंगे, देखते हैं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अजित पवार ने आज तक इस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, निवेदन लेते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर की एक दृश्य सबसे बड़ी वायरल हो रही है कि एक्सीडेंट के बाद जिस प्रकार के कागजात बाहर पड़े हैं ना, वो देखते हुए सबके व्हाट्सएप और स्टेटस पे एक ही मैसेज वायरल हो रहा है कि अजित पवार आखिरी दम तक अपने काम को लेकर कितने सीरियस थे, काम को लेकर कितने गंभीर तरीके से बात करते थे, काम को कितने गंभीरता से लेते थे। कोई भी निवेदन हो, हजारों के अगर पन्ने भी हो गया तो उसमें 50 पन्ने भी अजित पवार पढ़ते थे। ये उनकी खासियत रही है और इसी वजह से महाराष्ट्र के सभी जनता, महाराष्ट्र के सभी नेतागण, महाराष्ट्र के प्रमुख नेता वो अजित पवार के जाने के बाद उनकी आंखें नम हो गई है। और ये दृश्य देखिए महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी वैभव परब की तरफ से दी जा रही है कि किस तरीके से पूरा बारामती जो है वो शोक में है, पूरा बारामती जो है वो सोग बना रहा है, क्योंकि बारामती इस वक्त अपने बेटे के लिए बिलख रहा है। ये बड़ा घाव है जो बारामती के सीने पर लगा है, जब बारामती का अपना बेटा अजीत पवार
उनका आकस्मिक निधन हो गया, और वो भी इस तरीके से प्लेन क्रैश में। किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि बारामती पहुंच रहे थे अजीत पवार। आज दिन भर उनका बारामती में एक के बाद एक कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करते, उनका विमान क्रैश लैंड हुआ और अजीत पवार का निधन, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ शोक है, हर तरफ गम है। फिलहाल जो वीवीआईपीज हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज, जिसमें मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, दूसरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत, ये सभी माननीय बारामती पहुंच चुके हैं। पवार परिवार की अगर बात की जाए तो शरद पवार मुंबई में थे। वो सुबह ये खबर मिलने के बाद अपनी पत्नी प्रतिभाताई पाटिल के साथ बारामती पहुंचे। रोहित पवार बारामती में ही थे। जैसे ही उनको इस हादसे की खबर मिली, वो फौरन अस्पताल की तरफ दौड़े, जहां पर पार्थिव शरीर लेकर जाया गया था। इसके अलावा पत्नी अजीत पवार की सुनेत्रा पवार, वो बेटे पार्थ के साथ दिल्ली में थी, और साथ ही सुप्रिया सुले भी दिल्ली में थी। जब ये दुखद खबर आई है तो परिवार के ये सदस्य जो दिल्ली में थे, वो फौरन दिल्ली से बारामती की ओर दौड़े। दोपहर होते होते पूरा पवार परिवार जो है वो बारामती में पहुंच चुका था, और इस वक्त परिवार के लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए इस दुख की घड़ी में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।